इम्पोर्टेंट। हर जगह मतलब आपका सर्कल्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट ही इसी से होता है। दिस वन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आरुष स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, सो ये स्टार्ट कर दो। सर्कल्स में लास्ट जो आपको क्वेश्चन करवाए थे बुक के, उनमें कोई डाउट्स हैं? एग्जाम्पल 3 में कोई डाउट्स हैं? घर जाके रिविजन की है? रिविजन की थी? नहीं करनी, स्टार्ट कर दो। हाँ बिल्कुल। त्रिशा, अंबिका, आश्वी, अर्जुन, हरगुन, गुरशान, आरुष, तरन, श्रेष्ठ, हर्षित, वंशिका, आरव, साकेत, कन्वर, तन्मय, दामिर, अकुल। A circle is touching the side BC. ये नंबर फॉर्म में भी आ सकता है, ये इस तरह से प्रूफ फॉर्म में भी आ सकता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट हैव योर फोन, जस्ट यहाँ पर देखो, आपकी वर्कशीट यहाँ पर है सारी, राइट? और घर जाके इसे प्रिंट आउट फॉर्म में रख सकते हो। उसके बाद भी किसी को चाहिए तो प्लीज इन्फॉर्म मी, मैं प्रिंट आउट करके भेज दूंगी, दे दूंगी, ठीक है? निकलवा देना। चल तू काम कर, अपनी बुक तो निकाल ले पहले, अपनी नोटबुक तो निकाल ले। फ्री ऑफ कॉस्ट एफओसी की वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बच्चे, वो काम हम वैसे ही नहीं करते। नहीं स्कूल के लिए निकलवा देना। हाँ स्कूल के लिए निकलवाने 40 नहीं बच्चे, 8 पेजेस की वर्कशीट है। कितने बच्चे? 18 बच्चे क्लास में है। खुश हो गया, मैं करवा श्रेष्ठ। मैंने सारी वीडियोस आज अपलोड की भी बैठकर तुम्हारे लिए स्पेशल। तन्मय, कन्वर, हाँ जी, फीस है बच्चों? फीस है? वेरी गुड। क्लासेस मिस की ना मैंने, ऐसी फीस वापस भेजनी है और तुम्हें भी वापस भेज देना है किसी भी काम के लिए। मम्मा को मना करो मैं नहीं जाऊंगा, सच में बात है, मैंने वापस भेजना शुरू कर देना। हाँ, पेपर में मार्क्स नहीं आए अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। और सच में आई वॉन्ट रिजल्ट नाउ, आई डोंट वॉन्ट कि अब इधर उधर करो। चलो स्टार्ट करो भाई, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हुई है। और लेट मत आया करो, प्लीज आर ऑन टाइम। बारिश हो रही है तो ऑनलाइन करे थे साकेत? नहीं आएगा क्यों? साइंस क्लास में जाता है वो। कल तो वो था ना, चलो किसने मुझे दिया अभी क्लास के बाद। चलिए मैंने बोला था उधर बारिश हो रही अगर तू उससे बोलो क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो ज्वाइन करे, वरना हाँ ये नॉनसेंस नहीं है। पता क्या, अगली बार क्लास में आके ऐसे शक्ल दिखाते हो कि पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ, कौन सी मैंने भाषा सुननी शुरू कर दी है ना? तो वो चीज सबसे गंदी मुझे क्लास में लगती है एंड लिटरली पुट्स मी ऑफ। एंड दैट इज व्हाई आई से कि बैठकर ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, नहीं आना। ये बारिश का रीजन नहीं होता है कि बारिश है, हम इसलिए नहीं आ रहे। दामिर क्यों नहीं आया बच्चे आज? चल दिस वन क्वेश्चन नंबर 1 जो सर्कल्स का ये हैंड आउट है, ये आपको मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर फॉर्म में भी, प्रूफ फॉर्म में भी पेपर्स में आ जाता है, आपके टर्म पेपर्स में स्पेशली आ जाता है। इसमें लिखा है सर्कल इज टचिंग द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी एट पी। एक सर्कल साइड बीसी को टच कर रहा है ट्राइंगल एबीसी की, एंड एबी एंड एसी व्हेन प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड आर। AB और AC प्रोड्यूस्ड को Q and R पॉइंट्स पे टच कर रहा है। फिगर ड्रॉ करो फटाफट से। आपको AQ जो है वो सर्कल की टेंजेंट है, वो उसकी लेंथ होती है हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये क्वेश्चंस की डिफरेंट फॉर्म होती है, कभी कभी आपको AQ की लेंथ दी होगी, पेरीमीटर निकालने को कहा होगा, समटाइम्स पेरीमीटर दिया होगा, AQ की लेंथ निकालनी होगी। MCQ में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू ड्रॉ दिस फिगर। ये नंबर्स फॉर्म में भी आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसा एक सर्कल, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। दिस इज ABC, दिस इज the side BC touches at P, AB produced, AC produced and Q and R। बेटा मुझे बार बार ये बोलना ना पड़े कि ऑनलाइन ज्वाइन करो, आपका कोई भी एक्सक्यूज है नहीं आ सकते हो।
एंड द ओनली रीजन आई से दिस इज नेक्स्ट क्लास आओगे बिल्कुल देखोगे मैम क्या हुआ ये। सो पॉइंट क्यू पे टच करना है। आपका जब टेंजेंट्स की लेंथ के बारे में बात होती है ना, तो आपके पास एक ही रूल है, कौन सा बोलो? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। लिखो इस रूल को। ये एमसीक्यू में आएगा तो ऑफ कोर्स आपको इतना लंबा नहीं लिखना होगा, एक बार लाइन में लिखकर सॉल्व, फिगर बनाकर सॉल्व कर सकते हो। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो आपके पास ए बी क्या आ जाएगा यहां से, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, है ना? ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। और कोई टेंजेंट है जो इक्वल होंगी? कैन वी से बी क्यू एंड बीपी? बी क्यू इज इक्वल टू बीपी एंड सी आर इज इक्वल टू सीपी। ये तीन टेंजेंट्स हमने तीन तरह से लेनी है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब आप खुद देखो, आपने अगर बी क्यू को और बीपी को x ले लिया तो ये x और ये x और ये y और ये y। ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर निकालना है तो आपको ऐड करना है AB प्लस BC प्लस AC। समझ में आ गया ये? आर वी क्लियर? इतना सबको क्लियर है? AB प्लस BC प्लस AC। AB को आप लिखोगे AQ माइनस एक्स, BC को लिखोगे x प्लस वाई और AC को लिखोगे AR माइनस वाई। समझ में आ गया? सबसे इजी वे में प्रूफ है, कोई लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं लिखना होगा। आपने AQ और AR को इक्वल प्रूफ किया। आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज, आप जो ये छोटी वाली टेंजेंट्स ली है ना, देखो एक तरह से ये ट्राइंगल की साइड जो BC है वो BQ और CR बन रही है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्ड प्रूफ कि हम इनको सबको ऐड करें फिर CQ को रिप्लेस करें और कहें कि ऐसे आ रहा है आंसर हमारे पास, हम वो नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, AB प्लस BC प्लस AR। AB को लिखा AQ माइनस एक्स, BC को लिखा x प्लस वाई, AR को लिखा AC को लिखा AR माइनस वाई। तो आपका ये x y कैंसल हो जाता है। तो AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 2AQ, क्योंकि हमारा AQ और AR भी इक्वल है। समझ में आ गया? ये बहुत इजी वे में प्रूव हो जाएगा, कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना, बिकॉज मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिस विल कम इन 2 मार्क्स। हद से हद ये 2 मार्क्स में आएगा, उससे ज्यादा में नहीं आ सकता। और अगर ये नंबर्स की फॉर्म में होगा तो बिल्कुल MCQ फॉर्म में आएगा। समझ में आ गया? तो हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AQ और AQ इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर डिटेल्ड प्रूफ आता है तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू राइट इट, है ना? और अगर हमें नंबर फॉर्म में आता तो इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में विल सी, किसी क्वेश्चन में ना नंबर फॉर्म में दिया होगा ये, यानी आपके जितनी भी वर्कशीट्स हैं मेक श्योर, क्योंकि इसमें मैंने आपके जितने भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनते थे सब कवर किए हैं। आपको लगता है कि आपने एक बार कर ली है, दूसरी बार फिर से करो, डू देम अगेन एंड अगेन। अपनी AP की वर्कशीट, पिछली सारी वर्कशीट उठाकर काम करना शुरू कर दो अब, ठीक है? दिस इज डन। कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहां तक लिख लिया सबने? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 ही होगा, 12 होगा वर्कशीट का, मैं आपको यहीं पे करवा देती हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 है, इसी वर्कशीट में इस तरह से दिया हुआ है। मत खोलो, आई एम राइटिंग डाउन, लिखा हुआ है आपके उसमें, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वो वही क्वेश्चन नंबर्स के साथ आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में दिस इज गिवन A, ये P और यहाँ पर दिया हुआ है B और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की हुई है E, D एंड C, ठीक है? सो PB एंड PA आर टेंजेंट, CE इज टेंजेंट एट D, AP की लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर और कहा जाता है फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APB, सॉरी PEC, सॉरी PEC, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा PEC। आपको इस वाले ट्रायंगल का
पेरीमीटर निकालना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एपी इज इक्वल टू पीबी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट to the circle are equal, right? Then we'll write AE is equal to DE is equal to X, then CD is equal to BC is equal to Y. BP की लेंथ टोटल हो गई 15, इसको आपने Y लिया है तो ये आ जाएगा 15 माइनस Y। समझ में आ गया? यहां पर इस चीज को X ले रहे हो तो ये आ जाएगा 15 माइनस X। अब सबको ऐड कर दोगे, 15 माइनस X, 15 माइनस Y प्लस X प्लस Y। समझ में आ गया बच्चे सबको? कोई कंफ्यूजन यहां तक? प्रगव समझ में आ गया है? आरुष? Yes. तो आंसर इज 30। इज प्रेजेंट। तरन क्यों नहीं आया आज? आरव ने बना किया था, साकेत ने भी। दामिर इज हियर, तरन इज हियर। तरन क्यों नहीं आया? स्कूल आया? तेरी क्लास में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो आपकी वर्कशीट का। ये लिख लिया ना हमने, क्वेश्चन नंबर 12। दिस कम्स इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू ओनली, यूजुअली एमसीक्यू की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, चलो इसको लिखो आप। अब ये क्वेश्चन हमें ड्रॉ भी साथ साथ करना है। ए इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो पहले हमें क्या ड्रॉ करना है इसमें? अ सर्कल जिसकी रेडियस हमें पता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से मुझे दिया हुआ है ए इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 13, तो ये ओ ए की लेंथ हो गई, रेडियस है 5। AP and AQ are tangents to circle at P and Q. If a tangent BC is drawn at a point R lying on the minor arc PQ, ये P और ये Q, to intersect AP and AQ at B and C, find the perimeter of triangle ABC. अब वही क्वेश्चन मॉडिफाइड फॉर्म में। आपको दिया हुआ रेडियस इज 5, हाँ ये वाला पॉइंट, देखो ना उसने कहा टेंजेंट BC इज ड्रॉन एट अ पॉइंट R लाइंग ऑन द माइनर आर्क PQ। माइनर आर्क PQ पे एक पॉइंट R है, तो आपने वो ले लिया, फिर आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, वो स्ट्रेट लाइन ही बनकर आएगी। देख बच्चे, उसने लिखा है एक सर्कल हमने ड्रॉ किया जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। A is a point at a distance of 13 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर O, ठीक है। AP and AQ are tangents, तो आपने यहां से टेंजेंट्स ड्रॉ करो। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। समझ में आ गई? इफ टेंजेंट BC इज ड्रॉन एट पॉइंट R, एक पॉइंट R पे हमने टेंजेंट BC ड्रॉ की, R ले लिया, ठीक है। तो यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। समझ में आ गया? टू इंटरसेक्ट AP एट B एंड C, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होगा आंसर? चाहे इसको नीचे वाला ना भी ड्रॉ करो, ये वाला। व्हाट इज द रेडियस? बोलो सब, कितनी रेडियस है? 5। ये 13 सेंटीमीटर क्या डिस्टेंस दिया हुआ है? OA, ये वाला। हाँ, तो हमें कुछ पता है सर्कल्स के बारे में? हम रेडियस और टेंजेंट्स की जब बात करते हैं कौन सा एंगल 90 लेंगे? APO, ये वाला एंगल 90 होगा। लिखो रेडियस एंड टेंजेंट। आई वांट यू टू राइट इट अगेन एंड अगेन। पेपर में इतना लिखना पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन यहाँ हमें हर बार लिखना है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, because the moment I see this question I should be
मतलब मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ये 90 डिग्री एंगल, और दूसरी चीज AP इज इक्वल टू AQ। ये माइंड में ना प्रिंटेड है कि जब ये क्वेश्चन दिखा और साथ ही मुझे पता है कि इसमें ये दो चीजें यूज होनी है। आपके सर्कल्स में अब तक आप देख लो यही दो चीजें यूज होंगी। अब राइट, हर एक क्वेश्चन जो आपने किया है दोनों में से एक या दोनों इकट्ठी। Circles is all about tangents from external point to the circle are equal and radius and tangent are perpendicular at the point of contact. तो ये आपका OA डिस्टेंस है कितना 13, ये वाला है 5, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, AP की लेंथ कितनी आएगी, कितनी आएगी लिखो, AP इज इक्वल टू क्या लगाओगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस देख रहे हो 5 और 13 आपके पास ट्रायंगल्स हैं, 5 और 13 आपके पास साइड्स हैं, 13 इज द हाइपोटेन्यूज, तो AP की लेंथ क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ AP विल बी 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया इतना, लेंथ ऑफ AP विल बी 12 सेंटीमीटर। अब आपको वही जो क्वेश्चन पहले किया था, रेडियस सॉरी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये x ले लिया, ये x ले लिया, ये y ले लिया, ये y ले लिया, हमें पेरीमीटर निकालना है, तो हम AB को ऐड करेंगे, BC को ऐड करेंगे, AC को ऐड करेंगे। AB की लेंथ हमारे पास है 12 माइनस एक्स, BC की लेंथ है x प्लस वाई, AC की लेंथ है 12 माइनस वाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। जो टेंजेंट है वो पेरीमीटर का हाफ होती है, और जो ट्रायंगल है पेरीमीटर है वो टेंजेंट का डबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। कैसे बच्चे जैसे पहले किया था, ये x और ये y, तो आपको AB की लेंथ दिखनी है, तो वो क्या होगी 12 माइनस एक्स, BC कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और ये 12 माइनस वाई, तो कटिंग हो गई। तो निकाल लेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC सेकंड क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। बच्चे बहुत आगे, तुम बहुत अच्छे हो, वो भी आ गया भाई साहब, वो भी चिंता नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन, जैसे हम ये भी आपके 1 मार्क में, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस है, लेकिन 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें लिखा है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी हैविंग साइड्स BC। BC उसने दी हुई है एज 8 सेंटीमीटर, AC दी हुई है एज 10, AB दी हुई है 12, तो फाइंड AD, BE एंड CF। ठीक है, सो अ सर्कल इज ड्रॉन, उसके आसपास एक ट्रायंगल बना हुआ है,
लाइक दिस। ये सर्कल्स का टेस्ट होगा, जो भी पेपर अभी आएगा ना उसमें ऐसा एक क्वेश्चन होगा ही, ठीक है। तो यहां से हमारे पास है ये डी, ई एंड एफ पॉइंट्स। लेंथ की बात हो रही है ना। सर्कल के अंदर, सॉरी ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल क्या है, इंस्क्राइब, पहली बात। दूसरी चीज, ट्रायंगल की साइड्स सर्कल के लिए क्या बन रही है, ट्रायंगल की साइड देखो सर्कल के लिए क्या बन रही है, टेंजेंट्स, है ना। तो आपको क्या लगता है कौन सा रूल यूज करेंगे इसमें, रेडियस सॉरी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो कुछ भी मुझे दिया हो, मुझे पता है ये दोनों इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है। समझ में आ गया, लिखो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट अभी लिखना जरूरी है, सो दैट व्हेन यू रिवाइज इट यू हैव योर आंसर्स रेडी। तब देखोगे नहीं हाय कैसे प्रूव किया था इसको, वो नहीं सोचना पड़ता, उसी के लिए हम ये नोट्स बनाते हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, therefore CF is equal to CE, AF is equal to AD and BE is equal to BD। तो मैंने यहां से इन दोनों को x ले लिया, इन दोनों को y ले लिया, इन दोनों को z ले लिया। समझ में आया बच्चे सबको, ठीक है। अब आपको पता है, आपको दिया हुआ है BC is 8, BC का मतलब है आपको दिया है x plus z is 8। कुछ याद आता है इसको देख करके, ऐसा कुछ हमने मिड पॉइंट्स में भी किया था जब हमने कोऑर्डिनेट में किया था, राइट। ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स निकालते थे, कुछ ऐसी चीज वहां भी की थी। तो ये रूल होता है, आपके पास ए बी की लेंथ, AC की लेंथ दी हुई है 10, तो आपके पास है x plus y is 10, देन y plus z is 12। अब मुझे बताओ इसमें से इंडिविजुअल x y z कैसे निकालते हैं। दो दो नंबर्स है, 3 नंबर्स है, घुमाकर दो दो नंबर्स का सम दे दिया। हम सबको क्या करते हैं, एड ऑल द 3। पहली चीज होती है एड ऑल 3, रिमेंबर दिस रूल, ये आपका काफी बार यूज होगा। और ये क्वेश्चन जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम कहते हैं डिफिकल्टी है, बिकॉज यहां पर आकर हम अटक गए। सब्स्टिट्यूशन से इजी रहेगा, वी एड ऑल 3। 2 बार x आया, 2 बार y आया, 2 बार z आया, तो 2x plus y plus z। समझ में आ गया, 10th के बच्चे हैं हम, है ना। तो मैं x plus z plus x plus y plus z, अगर आपको जरूरत पड़ रही है लिखने की प्लीज राइट इट डाउन एंड देन प्रोसीड कि हमने 2 बार x लिया, 2 बार y लिया, 2 बार z लिया, 18 plus 12 30 हो गया यहाँ पे। समझ में आ गया, ये रूल आप याद कर लो क्योंकि मिड पॉइंट्स में भी यूज हुआ था, फुल फ्लेजेडली क्वेश्चन आता है और यहाँ पर भी यूज है। तो x plus y plus z is equal to 15। अगर x plus z की बात करें तो सम 8 है, x plus z अगर 8 है तो y की वैल्यू 7 होगी। If x plus z is 8, y is 7, right? x plus y अगर 10 है तो z की वैल्यू क्या होगी, x plus y is 10 तो z is 5। समझ में आ रहा है सबको, लिखो जल्दी से, y plus z अगर 12 है तो x क्या होगा 3। मैं तीनों चेक करती हूँ क्योंकि मुझे आई हैव सम डाउट कि कोई कैलकुलेशंस गलती ना की हो। तो x is 3, y is 7, z is 5, सम 15 भी आ रहा है, कोई भी इधर उधर गलती नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है ना। हमने तीनों को ऐड किया x y z 15, उसके बाद भी गलती होती है तो दैट्स अनदर केस, पर हम इनिशियल चेक अपने क्वेश्चन में साथ साथ रखते हैं। कैसे लेंगे y को, x plus y को आपको 10 बनाना है, तो अगर आपने x plus y को 10 बनाया तो z आपके पास आया 5, y plus z को 12 बनाना है, y plus z अगर 12 है तो x 3 होगा। तो हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से नहीं निकाल रहे, हम बिल्कुल सही आंसर निकाल रहे हैं ऑन द पॉइंट की x 3 होगा, y 7 होगा, z 5 होगा। तो आपको उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ AD, AD की वैल्यू निकालनी है, AD क्या है y, तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। फिर BE की वैल्यू निकालनी है, BE क्या है Z की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और फिर CF की वैल्यू निकालनी है, CF कितना है x की है 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत आराम से आपको मिल सकता है, 2 मार्क्स में और 1 मार्क में भी आ जाता है।
एमसीक्यू में आ गया तो आपको इसमें बहुत लंबे तरीके से सॉल्व नहीं करना है, जैसे हमने शॉर्ट लगाया वैसे ही करना है। डन, लिख लिया सबने? कोई रहता है जिसने नहीं किया हो? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड है इन अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। A circle is inscribed in quadrilateral ABCD. BC is 38. BC की लेंथ आपको दी हुई है 38 सेंटीमीटर। QB देखो यहां से लेकर ये वाला पोर्शन दिया हुआ है 27। DC ये पूरी वैल्यू आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर। AD इज परपेंडिकुलर टू CD। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहते हैं रेडियस निकालो सर्कल की। ठीक है, कुछ नहीं सोचना कि हाई रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस पे फोकस ही नहीं करना है हमें। इन क्वेश्चंस पे सर्कल्स और ज्योमेट्री पे क्या प्रूव करना है वो नहीं सोचना, या क्या निकालना है वो नहीं सोचना, हम अप्लाई क्या कर सकते हैं इसमें, हमेशा वो सोचना। तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और क्वेश्चन में दिमाग भी चलेगा। हम सोचते हैं कि हम वो कैसे निकालेंगे, वो नहीं सोचना। राइट, हाउ टू फाइंड द रेडियस, आई डोंट नो। क्वेश्चन को घुमाते रहो, अपने रूल्स लगाते रहो जो पढ़े हुए हैं, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। इफ दिस इज गिवन एज 27 तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? लिख लो उस लाइन को। हम क्या यूज करेंगे? टेंजेंट्स। टेंजेंट्स बोलो, क्या यूज करेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। वेरी गुड। सो आई हैव QB एज 27, तो BR कितना आ जाएगा? 27 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना? देन CR की लेंथ कितनी हो जाएगी? CR की कितनी लेंथ हो जाएगी? टोटल BC कितना दिया हुआ है? 38, उसमें से BR की लेंथ कितनी है? 27, तो CR की लेंथ कितनी हो जाएगी? समझ में आ रहा है सबको? हम हमेशा घूमकर पहले यही निकालेंगे। इफ CR इज 7 तो उसके साथ हम क्या लेंगे? अगर CR 11 है बच्चे देखो, तो CS की लेंथ कितनी आ जाएगी? 11 है ना? देन व्हाट अबाउट DS? DS की लेंथ क्या होगी? देखो इसमें सॉल्व करो, सच में बेटा सॉल्व करो। DS की लेंथ क्या हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। आर बी क्लियर? छोड़ दे, पता नहीं क्या इस पे लगा हुआ। अब सोच से मैं नहीं देख रही हूँ, तुम पलट रहे हो, देख रहे हो, रख रहे हो, क्या फायदा? तुम वहीं चले जाओगे, क्लास में आने का फायदा क्या है तुम्हारा? नहीं कहीं जाना तो फिर इसको भी छोड़ो, क्यों देख रहे हो? ठीक है, DS की लेंथ कितनी आ गई? 14। इतना क्लियर है? अब आपको एक, अगर इसके बाद भी समझ नहीं आता है, अगर MCQ हुआ, रेडियस क्या मार्क करके आओगे? क्या चांस लोगे रेडियस मार्क करने का? 14। हमें क्या करना है? ये OS को ज्वाइन कर लिया, OP को ज्वाइन कर लिया। समझ में आ गया? सेंटर को जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है वहां ज्वाइन करोगे। चलो यहां से नेक्स्ट विल सी, हमारे पास आ गया DS इज 14, राइट? तो व्हाट कैन यू से अबाउट DS के साथ कौन सी लेंथ इक्वल होगी? DP। ये 14 आ गया है ना? ये एंगल क्या है? गिवन है। ये वाला एंगल क्यों 90 होगा? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्यों पैरेलल तो दिया ही नहीं वहां में। व्हाट अबाउट दिस एंगल? 90। ये भी क्या है? जो हमारा PDSO एक क्वाड्रिलेटरल है, ऑल एंगल्स आर 90, और आप उसमें कह रहे हो PD एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। इट विल बी अ स्क्वायर। ऑल एंगल्स 90, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, हमेशा वो स्क्वायर ही बनेगा, राइट? तो इसका मतलब हमारी रेडियस कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 14।
ये साइड से जो दी 11 से रेडियस एंड टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देख कुछ नहीं घुमाना इसमें, आपके पास ये दिया हुआ है ना, सो आपको ब्लैंक में सबसे पहले तुम्हें दिया हुआ है दिस इज 38 और यहाँ पे स्टार्टिंग कर दिया उसने QB 27 दे दिया, तो QB के साथ तुम BR क्या लोगे 27, फिर यहाँ लोगे 11, फिर यहाँ लोगे 11, फिर CD पूरा कितना मेंशन कर दिया 25 दिया हुआ है ना, तो ये कितना आ जाएगा 14, फिर ये आ जाएगा 14। ये चीज हम निकाल ही नहीं सकते, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, बट मुझे रेडियस ही निकालनी है, तो रेडियस को ज्वाइन कर दिया पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट के साथ। यहाँ क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसलिए। समझ में आ गया बच्चे सबको? ये किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? आरव आरुष हो गया एक क्वेश्चन? यस मैम, मेरा हो ठीक है, रगव तुम्हारा भी? गया। यस मैम। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, चलो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कोऑर्डिनेटर्स में किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक फॉर्मूला में इसमें भी आता है, राइट? इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। MCQ में, सर्कल के टेस्ट में, ये आपको सब दिख जाएगा। सो ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। AB की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। द मोमेंट दिस से राइट एंगल ट्रायंगल और दो साइड्स दे दी, और वो भी 6 और 8, तो दिमाग में पहली चीज क्या आती है? थर्ड साइड, और वो भी क्या है? हाइपोटेन्यूज। ट्रिपलेट कौन सा बनेगा 8 और 6 के साथ? समझ में आ गया? और 10 भी ना हाइपोटेन्यूज में फिक्स हो रहा है, इसीलिए ये ना हो कि कल मैं आपको कहूं ये 8 है और ये 10 है, आपको मैम ये तो 6 आएगा। ध्यान रखना है, मतलब सोचकर हमें आंसर करना है, ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज कह दी तो वो सही है। आई एम टॉकिंग इन दिस पर्टिकुलर केस द हाइपोटेन्यूज, the two adjacent sides, the two perpendicular and base वाली sides are given as 8 and 6, hypotenuse आ गया 10। अब वही चीज दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। उसने कहा है the question says a circle with center O has been inscribed inside the triangle, calculate the value of x। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, जहां 90 डिग्री है इसको ज्वाइन कर देना, इसको भी ज्वाइन कर देना। The figure is not drawn as per scale, that's why if I say this is 90, do I have a valid reason? क्या रीजन है? रेडियस लिखो, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी नहीं होगा क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। आपसे मतलब ये कह रहे हो कि किसी भी ट्रायंगल में मैंने सर्कल ड्रॉ किया, नहीं बच्चे उसको वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, आपको उसके लिए हाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चे, हाफ की नहीं पड़ती है इसमें। अब तुम्हें निकालना क्या है? रेडियस ऑफ द इन सर्कल। मैंने ये रेडियस ले लिया। क्लैरिटी हो रही है सबको कि शुड आई ड्रॉ द फिगर साइड बाय साइड और लिखूं? सबको समझ में तो आ रहा है ना? क्या बनाओ, तुमने बनाई है? प्लीज हट जा। समझ में आ गया बच्चे सबको? ठीक है ना? तो ये भी आपका BR और BP भी रेडियस हो गया, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। डू आई नीड टू प्रूव BP इज इक्वल टू BR इज इक्वल टू R सेंटीमीटर? समझ में आ गया? ऑल एंगल्स 90 डिग्री है, सो हमारा BPOR इज अ स्क्वायर। ये लिखने से ज्यादा ना हमें समझ में आए हम इसे स्क्वायर क्यों कह रहे हैं। ऑल एंगल्स आर 90, adjacent sides are equal। आप लिख रहे हो BR is equal to PP, tangents from external point to the circle are equal, इस वजह से लिख लिया यहाँ तक सबने। तो ये हमारे चारों R आ गए। अब AP की लेंथ बता सकते हो कितनी होगी? AP की लेंथ कितनी होगी? 6 माइनस R लिख दो। यस, एंड व्हाट अबाउट CR? जैसे मैंने 6 माइनस R लिखा है, तो CR को क्या लिख सकती हूँ? 8 माइनस R। ठीक है, CR किसके इक्वल है? CQ के।
तो सी क्यू की भी क्या आ गया 8 माइनस आर, और ए क्यू क्या आ गया 6 minus R. तो ये क्या बन गई हमारी AC हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, सी क्यू प्लस क्यू ए इज 10 सेंटीमीटर, 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर इज 10, रेडियस कितनी आएगी कैलकुलेट करो। ये सबसे इजी चीज है जो ट्रायंगल्स में आता है, जिसमें कोई आपको राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज नहीं करना, कोई एरिया नहीं यूज करना, डायरेक्टली रेडियस आ जाए। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करो इसकी, रेडियस ऑफ द इनसर्कल इज 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बच्चे सबको? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? डन एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 6, एवरीवन डन? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ में आ गया ना ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। आप लोग के ना 1 मार्क में क्वेश्चन, मतलब बेसिक वाले में भी 1 मार्क में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मतलब डाल सकते हैं, स्कूल डाल सकता है अगर बोर्ड्स ना डाले तो। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर दिस इट सेज in the given figure triangle ABC is drawn to circumscribe the circle of radius 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल और इसके बाहर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। समझ में आ गया? और रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन था ना, रिमेंबर दैट लंबा वाला क्वेश्चन हीरोन्स फॉर्मूला जिसमें यूज किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वही। यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चन है जो आप आपने किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। इसने लिखा है सच दैट टेंजेंट्स BD एंड DC आर रिस्पेक्टिवली ऑफ लेंथ, BD एंड DC आर ऑफ लेंथ 6 and 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको याद होगा अगर वो क्वेश्चन हमने किया था, हमने यहां से परपेंडिकुलर्स ऐसे ड्रॉ कर दिए थे, तीनों पॉइंट्स पर रेडियस ड्रॉ कर दी थी, याद है कि नहीं? रेडियस कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। देन आई जॉइंट OA, OB और OC। ठीक हो गया? बस उसमें इतना फर्क था, वहां पे हीरोन्स फॉर्मूला के साथ आपने एरिया निकाला था, यहाँ दिया हुआ है, याद है ना? ट्रायंगल को 3 हिस्सों में डिवाइड करके एरिया निकालना, हाफ इंटू BC इंटू OD, हाफ इंटू AC इंटू OE, प्लस हाफ इंटू AB इंटू OF। दिस शुड बी इक्वल टू 54। ये जो इक्वल टू वाला चीज है ना, ये आपको निकालनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली दिया हुआ है। बाकी सब क्वेश्चन सेम है। अगर ये 6 है तो BF की लेंथ भी 6 होगी, CD 9 है तो CE 9 होगा। इसको हमने X और X ली। समझ में आ गया? रूल क्या यूज किया इसमें? मैंने जो साइड्स की डिवीजन की है वो क्या रूल यूज किया उसमें? Tangents from external point to the circle are equal and this is 90 degree. Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. तो सब वैल्यूज पुट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आ गया बच्चे सबको? ये समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. प्लीज पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट नाउ। तो इसको आप लिखोगे हाफ, BC को लिखोगे 15, OD को लिखोगे 3, हाफ AC को लिखोगे 9 plus X into 3 plus half 6 plus X into 3 and this will be equal to 54.
तो आपका ये बन जाएगा 45 प्लस 3 इंटू 9 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 108। कैलकुलेशंस के मामले में कोई ऐसा नहीं कि ये क्यों किया, जैसे समझ में आती है वैसे करो। मैंने सिर्फ 2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज आई कैन सी 2 यहाँ किसी से भी कट नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करती हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन 3 कॉमन अगेन। यहाँ से मैं सब में से 3 कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो दैट इज माय वे ऑफ वर्किंग। मेरी कैलकुलेशंस होती हैं, मैंने वरना इसको अब ऐसे ही कर देना है। 27 प्लस 3x प्लस 18 प्लस 3x इज 108। तो वी हैव 6x। 27 और 18 हो गया 45, 45 कितना हो गया 90। तो ये प्लस 90 इज इक्वल टू 108। अब तो सॉल्व कर सकते हो। M3 हाँ, x की वैल्यू 3 आ गई। आरुष कर रहे हो सॉल्व क्वेश्चन? यस मैम। x की वैल्यू 3, तो उसने अगर आपको AB साइड पूछी है तो AB की लेंथ क्या होगी 9 और AC कितना होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर सकते हो। ये 7th क्वेश्चन, 7th और 8th ट्राई करो। 7th क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन बेटा सबका हो गया। 54 वाला किसी का रहता था करने वाला, किसका? हाँ 3, पर आपको AB और AC निकालनी है, 3 नहीं निकालना। ठीक है, किसी का भी इफ यू फाइंड कि कुछ रहता है करने वाला तो मुझे बता दिया करो। ये 4 और 6 है, क्या करोगे इसके साथ? कौन सा रूल यूज करेंगे? QC की लेंथ कितनी आ जाएगी 8। कैसे? AQ की लेंथ कितनी लोगे 4। BP इज 6 तो BR कितना होगा 6, और अगर ये 8 आ गया तो CR कितना होगा 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई? खत्म था। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। हमेशा सर्कल ऐसे ही घूम जाता है पूरा। QC कहाँ पे Q? ये रहा 8 है बच्चे। समझ में आ गया सबको? ये कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। इन दिस फिगर अगेन दे से फाइंड x। x AB की लेंथ है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है। अगर ये लेंथ 5 गिवन है तो इसके साथ मैं क्या ले लूंगी AP एज 5। अगर CD 3 है CS क्या लेंगे 3। BS कितना आ जाएगा 4। सो व्हाट अबाउट BP? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? समझ में आ गया? वो हमें निकाल नहीं सकते। वी हैव क्या कहते हैं डेटा इनसफिशिएंट। हाँ, डेटा इनसफिशिएंट या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। इफ दे आस्क यू, पूछेंगे ही नहीं DR और DQ की लेंथ निकालोगे, पहली बात तो पूछी नहीं जाएगी। पूछी जाएगी तो आपके पास वही आंसर है, वी कैन नॉट फाइंड इट आउट। समझ में आ गया? डन। सर्कल्स का बच्चे ये क्वेश्चन सबका हो गया राइट। चलो नेक्स्ट वाला पेज निकाल लो। हाँ जी बच्चे, पढ़ोगे तो सारा कुछ ही इजी है। हम पढ़ते ही नहीं है तो हम क्या करें? तुम घर जाकर एक छोटी सी बुक अपनी खोल लो, एक क्वेश्चन कर लो, है ना, जो तुम नहीं कर रहे हो, which is a nuisance। क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्यों पंखा बंद कर दे, AC बंद करके सच में बहुत कंजस्टेड हो जाता है बच्चे। अकेले बैठे हो ना, हाँ AC में क्या करें फिर? हाँ वो अच्छा था, है ना। हाँ तुम्हारा बेडरूम है ना, ये नींद आ जाती है फिर, ज्यादा कूलिंग हो जाती है। चलो फाइंड आउट। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन 9, 10 ऑनवर्ड्स बिल्कुल सेम है, ट्राई कर लो।
ड्रॉ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, उसने पेरीमीटर कहा हुआ है, तो पेरीमीटर का मतलब पहले तो सारा चीज ये आ ही जाएगा। फिगर ड्रॉ करो फटाफट से, ड्रॉ दिस फिगर, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। नहीं क्लैरिटी है तो ये लो, ठीक है बच्चे। पेरीमीटर का मतलब है आपकी सारी की सारी साइड्स आ जाएंगी। ओरली क्वेश्चन सॉल्व होगा, हमें यूज क्या करना है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। सच में मान लो आपका सर्कल्स का उन्होंने सिलेबस बहुत कम रखा हुआ है 10th में, बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, और काफी रूल्स तो डिलीट किए हुए हैं, काफी रूल्स तो आपकी बुक में दिए ही नहीं हुए, जिसके क्वेश्चंस आते भी नहीं। समझ में आ गया, इतना लिमिटेड सिलेबस है, वो बिल्कुल एप्ट है, तो कुछ और चीज नहीं है। अगर ये CR, अगर ये DR4 दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगी, DS को क्या ले लेंगे 4। अगर AP6 दिया हुआ है तो AS क्या आ जाएगा 6। PB अगर 5 है तो BQ आ जाएगा 5। CQ 3 है तो ये क्या आ जाएगा। तो अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो नंबर्स आई नीड टू ऐड 10 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 7। समझ में आ गया। 36 नहीं, 36 होगा बच्चे। टेन प्लस 11 प्लस 8 प्लस 7। समझ में आ गया सबको ये, कोई कंफ्यूजन यहां तक, डन। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर दो, बढ़ो आगे कर दो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले लो, 10th क्वेश्चन नाउ अगेन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपको। कौन से बच्चे, हाँ पीबी ABCD is circumscribed, find X if radius of the in circle is 10 centimeter। अच्छा BQ 27 आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर अगर उसने रेडियस को दिया हुआ है 10, तो इसे हम साइड में लेके जाएंगे कैसे, दिस इज पॉइंट R, तो कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ DR और DS। QC 11, अच्छा, और CR 11, ठीक है, और DR, 10 DR की लेंथ कितनी होगी 10। सबको क्लियर है ये, रेडियस जो है ये पूरा एक स्क्वायर बन जाता है, अब तक क्लियर है ना ये, है ना। तो ये भी 10 आ गया, और x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी, बस ये चीज हम निकाल ही नहीं सकते, डेटा इज इनसफिशिएंट। रेडियस जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, फिर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये स्क्वायर बन गया, कौन सा, SORD। SORD इज द स्क्वायर, जो पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, ठीक है। देखो बात वही है, कहीं में इन रेडियस निकालनी होगी, कहीं दी होगी, उसे साइड में यूज करना है। समझ में आ गया, राइट। क्वेश्चन वही सेम चल रहा है, उसमें वही आपने एक रूल लिया है, अगर ये परपेंडिकुलर दे दिया तभी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। डन। तो हमारी एक्स AS कहाँ से आया, AS कहाँ से आया, X मतलब X कहाँ से आया, एक्स तो है ही नहीं, ये एक्स की लेंथ है, देखो यहाँ पे ये एक्स, वो नहीं फाइंड करना, AS और वो नहीं बच्चे उसने कहा फाइंड एक्स, ठीक है, वो आप निकाल नहीं सकते, अगर कहा जाता है तो डेटा इज इनसफिशिएंट। इसमें रेडियस की हुई है 10। हाँ जी, रेडियस इज 10, रेडियस ऑफ द इनसर्कल। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। O इज द सेंटर, AB इज टेंजेंट एट B, AB की लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, AC इज 7.5, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या करेंगे इसमें,
ओबी को ज्वाइन कर दिया, फिर रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसमें लिखो जॉइन ओबी। ठीक है, किसने कहा? टेंजेंट एडी कहाँ है? एसी भी टेंजेंट कहाँ है? वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ टेंजेंट बच्चे? ये तो कैसे जा रही है? दिस इज अ सीकेंट, बेसिकली एडी इज अ सीकेंट, एक्सटेंडेड कॉर्ड है। समझ में आ गया? तो आप देखो, ये तो पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा, है ना? साइड्स क्या होंगी? ओबी की लेंथ क्या ले लोगे? रेडियस आर। ओसी की लेंथ क्या है? आर। समझ में आ गया? इन ट्रायंगल ABO, AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। 15 स्क्वायर, OB कितना है? R स्क्वायर। OA कितना हो गया? 7.5 प्लस R का होल स्क्वायर। This is the equation that will form and you'll get the answer. करो सॉल्व इसको। Sorry, 45 होगी कैलकुलेशंस? डन? समझ में आ गया बच्चे? राइट? तो जो आपको रेडियस निकालनी थी आपने उसे आर ले लिया। राइट एंगल ट्रायंगल इसके साथ बन रहा है ए ओ के साथ, उसमें ओसी पोर्शन इज आर, एसी पोर्शन आपको दिया हुआ है 7.5, so the complete side will be 7.5 plus r। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 7.5 को स्क्वायर करने से अच्छा है मैं इसे 15/2 ले लूं, उसका स्क्वायर करना बहुत आसान है। 225/4, 2a 2ab जो है वो 15r हो गया। आई टेक दिस टू द राइट हैंड साइड, जब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ इसको, तो ये 225 में से 1/4 माइनस कर रहे हो तो 3/4 रह जाएगा, राइट? और इससे कैलकुलेशंस आपकी फिर भी इजी हो जाएंगे, मतलब आई डोंट नीड टू मल्टीप्लाई 225 into 4 देन सब्ट्रैक्ट 225 एंड गेट द आंसर, वो मैं नहीं करती। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, another important question, 12th करवा दिया था। 13, PB is tangent at B, AB is chord of length 24 centimeter at a distance of 5 from the center, length of tangent is 20 centimeter. Find OP. Distance of the chord from center is 5, chord की length है 24 और ये दिया हुआ है distance from chord, तो distance मतलब it is perpendicular, distance of the chord from the center of course it is perpendicular। ठीक हो गया? क्लियर हो गया बच्चे सबको? हमें निकालना क्या है? ओपी की लेंथ। तो पहले हमारा इसमें प्रूफ में क्या आएगा? वील ज्वाइन, किसको ज्वाइन करेंगे? ओबी, जहां रेडियस है और जहां टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे तो ज्वाइन कर ही दो, ठीक है? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आर वी क्लियर? तो इसके बाद और क्या यूज करेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord, perpendicular from center bisects the chord। तो हमारा
बी एम की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी या ओबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। वो चीज क्या थी, वो सर्कल अंदर था, तो जब इसमें कॉर्ड ड्रॉ होगी वो हाफ होगा, नॉट द साइड। समझ में आ गया, दोनों में फर्क है। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर लिखो, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कैसे सोए हुए पड़े हो दामिर, क्या हो गया है? और इसको भी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कुछ सिस्टम रखो अपना, जल्दी सोया करो रात में, सिर दर्द क्या हो गया हेडेक है? No, I slept 1 o'clock and get up again at 6 o'clock. क्या है, इवन इफ यू स्लेप्ट एट 1 o'clock, आई स्लेप्ट एट 2 o'clock and I got up at 6, है ना? Ma'am, यू आर नहीं होता, ये आपके इंटरेस्ट की बात है। अभी आपको कह दो ना पार्टी है, सिर दर्द क्या, ये सब क्या, सब खत्म, सब चिल्ला चिल्ला के भागोगे, तुम्हारा फोन बजेगा, ये बजेगा, है ना? तो वो इंटरेस्ट की बात है। जो क्लास में बैठे हो कम से कम उसमें ध्यान से देखो। तुम्हारा सच में हर क्लास में ये हाल होता है? नहीं, हाँ बिल्कुल। आईज डूपी ऐसे होती है इसकी कि बस मैं सो जाऊंगा, कब खत्म हो, टॉर्चर हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा 12 आ गया अपना, रेडियस कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, है ना? राइट, तो अब हमें क्या करना है, ओपी, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओ बी पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आर वी क्लियर? अब निकाल लो, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। हाँ जी, 569 किसी का नहीं होता, बस इसको ऐसे ही लिखना है। हाँ, ये आपको ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो आधे बार तो ये सोचोगे गलत है, कैलकुलेशंस करते रहोगे, सोचते रहोगे कहीं ना कहीं गलती की है, तभी मैंने क्लास में करवाया है। समझ में आ गया इतना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, PQ इज 24, PQ की लेंथ आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर, QR दिया हुआ है 7, एंगल PQR इज 90, फाइंड द रेडियस ऑफ द ट्रायंगल PQR। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी आप पहले करके आए थे, ट्राई करो इसको। कल ये हैंड आउट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल थोड़ा बहुत हम स्टार्ट कर लेंगे, राइट? एंड फ्रॉम वेंसडे देयर इज द टेस्ट ऑफ AP एंड कोऑर्डिनेट। मंडे बोला मैंने, वेंसडे। मतलब कि 12th है ना? क्वेश्चन सॉल्व करो। उसने नहीं पढ़ना है, उसकी वजह तुम अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो? वो ऐसा ही करता रहेगा, ही वांट्स अटेंशन इन दिस केस, और वो एंजॉय करता है, उसको यही चाहिए। ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट करते हो उसको वो अटेंशन देकर। उसको तो अपना मिल रहा है, उसको जो क्या क्लास में करना है, उसको मार्क्स नहीं चाहिए। वो मार्क्स के लिए आता भी नहीं है यहाँ पे, पढ़ने के लिए वो आता हो तो बात ही अलग है, वो नहीं आ रहा है, पर उसके लिए आप अपना फोकस क्यों लूज करते हो? वो तो अपना हंसते खेलते चला जाएगा, मार्क्स तुम्हारे कम आते हैं तो तुम्हारी शक्लें ऐसी होती है, फिर उसको उतना ही चाहिए, वो उतने में सेटिस्फाइड है। इफ ही गेट्स अ 40 ही इज मोर देन हैप्पी। मैथ्स में भी, सभी सब्जेक्ट्स में। हाँ, इफ ही गेट्स अ 40 इज मोर देन हैप्पी। आप सोचो कि आप उस 40 के लिए खुश हो, तो पढ़ो, इसको मत देखो, इग्नोर करो। 24 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर। PR की लेंथ कितनी आ जाएगी 25। कैलकुलेशंस किए हमने कि नहीं?
24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट 576 प्लस 49 स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 625। तो पीआर की लेंथ कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। फिर आपको रेडियस ऑफ द इन सर्कल कहा है, ये एक्स दी हुई है, ये भी एक्स हो गया, तो आपके ये वाले पोर्शन एक्स आ गया, 7 माइनस एक्स 24 माइनस एक्स 24 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स। समझ में आ गया। 25 की लेंथ किसके इक्वल हो गई 25 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स। So 25 minus 31 is equal to minus 2x. x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3. Radius of the incircle is 3 centimeter.